वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। मेरे सेकंड चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखते हैं आज की रीडिंग के लिए क्या एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच टू डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या एनर्जीज हैं आज की रीडिंग के लिए डिवाइन। तो आज की रीडिंग के लिए कलेक्टिव की क्या एनर्जीज हैं, क्या एक्टिव है कलेक्टिव की रीडिंग में। थैंक यू सो वेरी मच टू डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। तो आपकी रीडिंग में है पावरफुल पर्सनल ग्रोथ। ओके, आपको बहुत ज़्यादा अपनी सिचुएशन से, अपनी लाइफ से प्यार करना चाहिए, जहाँ पर आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में बहुत सारी चीज़ें हैं। होल्डिंग ऑन वे टू टाइट, तो लाइफ के फ्लो के साथ आपको आगे लगातार बढ़ते रहने के लिए डिवाइन गाइड कर रहे हैं, या उनकी प्रेरणा है आपके लिए कि किसी भी चीज़ को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जीज को होल्ड करके नहीं रखना है। आप लगातार चीज़ों को रिलीज़ करते रहिए। सो वेरी मच डिवाइन। घोस्ट पीपल, फेसलेस घोस्ट एंड द हॉन्टेड गर्ल। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। अ टाइम फॉर स्पिरिट, तो आपको ये सारी सिचुएशन जो भी है आपको डिवाइन पे ही छोड़नी होगी। और अगर आपको लगता है कि आपकी किसी सिचुएशन में कोई टेंशन है, या फिर अगर आपको ये लगता है कि आपके एनर्जीज को कोई मैनिपुलेट कर रहा है, तो बिल्कुल शांत हो जाइएगा। लास्ट रीडिंग में भी यही था। ये आपके लिए जो भी एक्सपीरियंसेस हैं लर्निंग लेसन के लिए हैं, और आपकी लाइफ में कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपको इस चीज़ पे मंथन करना चाहिए कि क्या, ठीक है। वी आर हेयर, तो यहाँ पे डेफिनेटली मैनिपुलेशन की एनर्जीज हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल पे होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की बातें, ब्लैक मैजिक की या फिर स्पेल वर्क की बातें, जो लोगों पे किए जाते हैं या उनकी एनर्जीज को मैनिपुलेट किया जाता है। यहाँ पे नंबर है 41, 17, 34 और 43, इनकी 41, 17, 34 और 43, ये दोनों नंबर मिरर इमेजेस हैं। यहाँ पे मिरर मैजिक भी हो सकता है, या फिर आपसे कहा जा रहा है लाइफ को लेकर जो भी चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी है या करनी है वो आप कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं फर्स्ट कार्ड के लिए। विक्टिम, राइट एट्रीब्यूट्स हैं इसके, प्रिवेंट्स यू फ्रॉम लेटिंग योर सेल्फ बी विक्टिमाइज और विक्टिमाइजिंग अदर्स। शेडो एट्रीब्यूट्स हैं इसके, प्लेइंग द विक्टिम फॉर पॉजिटिव फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ पिटी, इन एबिलिटी टू मेंटेन पर्सनल बाउंड्रीज। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो देखिए यहाँ पे पर्सनल बाउंड्रीज की बात है और ये पर्सनल ग्रोथ की बात है। फर्स्ट कार्ड करता आपको ये समझना होगा, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आपकी लाइफ में या आपके एनर्जीज में किसी तरह का मैनिपुलेशन चल रहा है, या फिर आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक्स हो रहे हैं, या फिर आप परेशान हैं किसी चीज़ को लेकर, आप में से किसी के लिए कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है, जो भी है उसके लिए अपने आप को विक्टिमाइज नहीं करना, उससे सीखना है। उसमें अपने आप को ये नहीं बना लेना हाय मेरे साथ हो रहा है, हाय मेरे ही साथ हो रहा है। भाई आपके साथ नहीं हो रहा है, बहुत लोगों के साथ हो रहा है। बहुत लोग करते हैं, आपकी फीलिंग्स को, आपकी एनर्जीज को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, या उसको मैनिपुलेट करते हैं, या बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आपकी लाइफ के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर आप उन सब चीज़ों के साथ खुद को ख़त्म कर रहे हैं तो ये चीज़ गलत है। खुद को विक्टिमाइज कर रहे हैं तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि फिर आप उन सारे इमोशन, उन सारी घटनाओं पे, उन सारे लोगों पे आप ऐसे होल्ड करके बैठे होते हैं बहुत ज़्यादा टाइटली। छोड़ दीजिए, जो भी हुआ है उसमें विक्टिम नहीं बनना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सेकंड कार्ड का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, रिवर्स है ये कार्ड है नेटवर्कर का। तो इसके शेडो एट्रीब्यूट्स ही देखेंगे। ये कार्ड कहता है कन्वेस इंफॉर्मेशन ओनली फॉर पर्सनल गेन, स्प्रेड्स फियर एंड फॉल्सहुड। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई आपके अंदर इस तरह की एनर्जीज प्रोजेक्ट कर रहा है, क्योंकि इस चैनल पे वही बातें होती हैं। तो कोई आपके अंदर फियर की एनर्जीज प्रोजेक्ट करना चाहता है, या विक्टिमहुड की एनर्जीज कोई आपके अंदर प्रोजेक्ट करना चाहता है या कर रहा है, ताकि आप अपनी जो भी आपके पास में है वो आप शेयर ना कर सकें, और आप दूसरों को अवेयर ना कर सकें, या आप खुद अवेयर ना हो सकें, और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के अंदर बिल्कुल भी ग्रोथ ना कर सकें। स्पेसिफिकली अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, या फिर आप किसी तरह की आपकी प्रेजेंस है, तो आप अपने कंफर्ट जोन में रहें, या आप अपने फियर बेस्ड जोन में रहें, और आप विक्टिमहुड में रहें या विक्टिम जोन में रहें, और आप बिल्कुल भी अपने आप को फैलाएं नहीं, अपने पंखों को आप
बंद करके रखें। तो ये पास्ट के लोग आपके हो सकते हैं, क्योंकि घोस्ट पीपल की बात करता है ये। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। पास्ट के लोगों को बहुत दिलचस्पी होती है, या जिन लोगों को आप छोड़ देते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी होती है, या उन लोगों को निकल आती है जिन लोगों को आपसे कोई मतलब नहीं होता है। तो ये कार्ड भी रिवर्स में ही आया है, गाइड का कार्ड है। शैडो एट्रीब्यूट्स हैं इसके, प्लेसेस फाइनेंशियल गेन एंड कंट्रोल ओवर इम्पार्टिंग स्पिरिचुअल इनसाइट। तो ये आपकी लाइफ के वो लोग हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा, ये आपको विक्टिमाइज करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल साइड से किसी भी ऐसी चीज़ को ना देख सके, चाहे आपके आसपास कोई घोस्ट की एनर्जीज हो, या कोई स्पिरिट अटैच कर रखी हो, या फिर आपकी लाइफ में क्योटिक एनर्जीज क्रिएट कर रखी हो, या फिर आपको फियर में डालने की कोशिश हो, ताकि आप एक ही जोन में, एक ही जगह पर, एक ही सिचुएशन में आप उसको पकड़ के बैठे रहें और आप बिल्कुल भी फियरलेस ना रहें। अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एनर्जीज आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप ईश्वर से सवाल करें, तू है कि नहीं है भाई, तुम्हारी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, ताकि ईश्वर को आप यहाँ पे दोषी ठहराने लगे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। और यही सोचे कि मेरे लिए तो कुछ नहीं होता है। अगर आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है तो फिर आपको भी कुछ करने की ज़रूरत होगी जो आप नहीं कर रहे हैं। स्क्राइब का यहाँ पर मैसेज है, लाइट एट्रीब्यूट का, प्रिजर्विंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। शेडो एट्रीब्यूट्स हैं इसके, अलर्टिंग फैक्ट्स और पैराग्राइजिंग अदर वर्क। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके अल्टरिंग फैक्ट्स और पैराग्राइजिंग अदर वर्क। तो यहाँ पे कोई इंसान तो यहाँ पे कोई इंसान ना आपको इस चीज़ का दोषी बनाना चाहता है कि आप किसी का काम चुरा रहे हैं, या फिर आप किसी की एनर्जीज चुरा रहे हैं, या फिर ये नेटवर्कर है ना, तो डेफिनेटली ये आपके लिए सोशल मीडिया की बात करता है। तो आपका सोशल मीडिया पे कोई ऐसा, आपके लिए सोशल मीडिया पे कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपसे कंपटीशन करता है, या फिर ये आपका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जो कि आपके फैक्ट्स को अल्टर कर रहा है या कर रही है। आपसे यही कहा गया है कि आपको जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं अपने तक रखिए, आपको किसी को भी वो देने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये इंसान आपके साथ में स्पिरिट्स को या मॉनिटरिंग स्पिरिट्स को अटैच कर रहा है या कर रही है, ताकि ये आपके बारे में और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सके। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्पिरिचुअल जो भी अटैक्स होते हैं उनकी एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ये कार्ड भी रिवर्स में है, यहाँ पे सारे कार्ड रिवर्स में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सारे कार्ड रिवर्स में नहीं है, ये रिवर्स और अपराइट दोनों ही मैंने लगाए हैं, इसलिए इनको यूज़ कर रही हूँ मैं इस तरह से। डैमजेल, अब इसे जैसे भी पढ़ेंगे। इसके शेडो एट्रीब्यूट्स हैं, वेटिंग फॉर अ नाइट टू प्रोवाइड फॉर यू, सिडक्शन बाय रोमांटिक इल्यूजन, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ हेल्दी रोमांस। तो कोई यहाँ पे ना अपने पर्सनल गेन के लिए आपको रिश्तों से दूर रखना चाहता है या रखना चाहती है। कोई इंसान ये चाहता है, यह चाहती है कि आप हमेशा ही एक विक्टिम मोड में रहें, और आप ये सोचें कि आपको कभी कोई अच्छा रिश्ता या अच्छा इंसान नहीं मिल सकता है। कोई इंसान आपको सिड्यूस करना चाहता है, या इस इंसान ने आपको लगातार सिड्यूस किया है, या फिर यूं कह लीजिए कि आपको प्यार का भ्रम देकर आपका यूज़ किया है। और डेफिनेटली इस इंसान ने आपको क्रिटिसाइज भी बहुत किया होगा, अगर इसके साथ आपका रिलेशन रहा होगा, या इसने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया होगा, या आपके ऊपर जो एनर्जीज प्रोजेक्ट की जा रही हैं वो एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जो कि आपको हैप्पीनेस महसूस करवाने की जगह आपको एक जोन में बंद कर दें, और आप उसी फियर में रहें कि ना तो अच्छा रिश्ता मिलेगा, ना अच्छे लोग मिलेंगे, ना अच्छी कहानी मिलेगी। उससे थोड़ा बच के रहिएगा भाई। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। सेकंड बुक का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। ये कार्ड भी रिवर्स में है भाई, वॉरियर का कार्ड है, ट्रेडिंग एथिकल प्रिंसिपल्स फॉर विक्ट्री एट एनी कॉस्ट, इंडिफरेंस टू द सफरिंग इन्फ्लिक्टेड ऑन अदर्स। तो डेफिनेटली ये वो एनर्जीज हैं जहाँ पर पर्सनल गेन की बात है, जो कि ये इंसान लगातार अपना करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो ये डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जीज हैं या ऐसा गाइड है जो कि लोगों को गलत गाइड करता है या करती है अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, और ये अपनी पर्सनल पावर का या अपनी एनर्जीज का मिसयूज़ करता है या करती है। ये इंसान अपनी पावर का मिसयूज़ करता है। अब मेल फीमेल अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये इंसान अपनी पावर का मिसयूज़ करता है ताकि ये जीत सके, और इसे विक्ट्री हर हाल में चाहिए, चाहे इसके लिए इसे आपको सिड्यूस करना पड़े, चाहे फियर बेस्ड जोन में रखना पड़े, चाहे रिश्तों से दूर रखना पड़े, लेकिन इस इंसान को विक्ट्री चाहिए। जैसे कि मैं कहती हूँ आप लोगों से हमेशा, इन लोगों का काम यही है ताकि आपकी एनर्जीज को रिलीज कर सकें, आपको हर तरह से बुरा महसूस करवा कर। लेकिन एक सिंपल सी चीज़ यही है कि इनका आपसे कोई लेना देना नहीं है।
ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो लोग भी आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं या एनर्जी लीचिंग करते हैं, उनका आपसे कोई लेना देना नहीं होता। या तो उनके किसी पार्टनर का लेना देना होता है, या फिर आपके वो कोई एक्स या पास्ट लाइफ के लोग होते हैं, या फिर ये वो लोग होते हैं जिनके पास ये लोग जाते हैं और वो अगर किसी कारण से फेल हो जाते हैं या फिर उनको लगता है कि उनको कोई फ़ायदा हो सकता है, तो वो एक बार पैसे लेकर मदद करके बाद में वो अपने फ़ायदे के लिए आपके ऊपर ये चीज़ें करते रहते हैं। तो जो आपके लोग जाते हैं उनके पास करवाने के लिए, या किसी इंसान को ऐसा पर्सनली जानते हैं, उसके बाद वो इंसान क्या कर रहा है या क्या क्या कर रहा है या कर रही है, उसका जिम्मेदार कौन है। तो ये लोग आपको डेफिनेटली बहुत नापसंद करते हैं। एडिक्ट की एनर्जी से यहाँ पे ये कार्ड एडिक्शन का है। ये कार्ड कहता है लाइट एट्रीब्यूट में हेल्प्स यू रिकॉग्नाइज एंड कन्फ्रंट एडिक्टिव बिहेवियर। तो ये आपके जो भी एडिक्टिव बिहेवियर्स होते हैं उनके लिए है कि आपको वो पता चलते हैं और आप उनको रोकते हो। शेडो एट्रीब्यूट्स में ये कहता है कि आप अपनी इंटीग्रिटी से, अपनी ऑनेस्टी यानी कि अपनी ईमानदारी, अपने असूलों से आप समझौते कर लेते हो, और आपके जो भी एडिक्टिव पैटर्न्स होते हैं आप उनको अपने ऊपर कमांड करने देते हो और अपनी इनर स्पिरिट को आप उनके हवाले कर देते हो। तो ये लोग ये चाहते हैं कि आप अपने एडिक्शंस को, या आपकी लाइफ में जो भी बुरे अनुभव आपको हुए हैं या हो रहे हैं, आप उनको अपने आप को, चाहे किसी सिडक्शन की एनर्जीज को, सेक्स की एनर्जीज को, रोमांटिक इल्यूजन के तहत कि मुझसे ये इंसान प्यार करता है या करती है, या इसने किया है या तो करती थी पास्ट में, या बहुत करती थी, बहुत करता था, है ना। इस तरह की एनर्जीज में आप दे दें कि अब मुझे कोई और नहीं मिल सकता, या इससे बढ़कर मुझे कोई रिश्ता नहीं मिल सकता। और अगर इस इंसान ने आपको कोई भाव नहीं दिया है किसी कारण से, तो मुझे ऐसा इंसान नहीं मिल सकता है भविष्य में जो कि मुझे प्यार करे, मेरी रिस्पेक्ट करे। ये लोग आपसे ऐसी एनर्जीज चाहते हैं कि आप इस चीज़ को कभी ओवर पावर ना कर पाएँ, जो चीज़ें आपका एडिक्शन है, चाहे वो आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन है, चाहे वो आपका लाइफ को लेकर कोई इस तरह की बात है। ये लोग ये चाहते हैं, इन्होंने ये हमेशा चाहा है आपके लिए कि आप हमेशा ही उन्हीं पैटर्न्स को दोहराएं जो कि आपकी लाइफ में होते रहे हैं। आप बिल्कुल भी अपने आप को हील ना करें। थैंक यू सो वेरी मच डियर। अरे कहीं तो इंसान अपने आप को हील करेगा ना, कहीं तो वो अपने आप को अच्छा बनाएगा ना। अगर कोई इंसान ये चाहता है कि आप हमेशा वैसे ही रहें, या फिर आपको स्पेल वर्क के जरिए उस एनर्जी में डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप एडिक्शन में चले जाएं, अजीब ही एनर्जीज है। मीडिएटर, ये कार्ड लाइट एट्रीब्यूट्स में कहता है गिफ्ट फॉर नेगोशिएशन, फेयरनेस एंड स्ट्रेटेजी इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, रिस्पेक्ट फॉर बोथ साइड्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। शेडो एट्रीब्यूट्स इसके नेगोशिएटिंग विद एन अल्टीरियर मोटिव और हिडन एजेंडा, आइदर पर्सनली और प्रोफेशनली। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये इंसान आपकी बातों को तोड़ता या मरोड़ता है अपने हिसाब से, यानी कि अगर आप कहेंगे कि मैं ये चीज़ कहता हूँ या ये चीज़ कहती हूँ, तो ये इंसान कहेगा नहीं, इसने ये चीज़ नहीं कही। अगर इसने ये कहा है कि, जैसे मैं अपना एग्जांपल ही आपको दे सकती हूँ, जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मैं कभी किसी के ऊपर स्पेल वर्क नहीं करती, तो जो लोग यहाँ पे ये चीज़ें करते हैं या करने आते हैं वो कहेंगे कौन बताता है किसी को हम करते हैं कि नहीं करते। अरे ये करती होंगी, लेकिन ये कहती हैं कि मैं नहीं करती ताकि लोगों के सामने इनकी अच्छी इमेज बन सके। मैं अपने बारे में ही बता सकती हूँ, आपके बारे में मैं क्या बोलूँ, है ना। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे लोग अपने हिडन एजेंडाज के लिए आपकी चीज़ों को, आपके फैक्ट्स को अल्टर करते हैं, या फिर ये कहते हैं कि अरे हम ये काम कहने वाले हैं, हम ये काम करने वाले हैं, ये तो दिखावा कर रहा है या दिखावा कर रही है, आपका इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, ये या तो आपके वो लोग होते हैं जो कि आपके अपने होते हैं, या फिर ये वो लोग होते हैं जिनके पास ऐसे लोग चाहते हैं, या ये कंपटीशन वाले लोग होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ना, हिडन एजेंडा आइदर पर्सनली और प्रोफेशनली। ये आपकी लाइफ के हर एक एरिया, ये आपकी लाइफ के हर एक एरिया के अंदर एक ऐसी बाढ़ ला देना चाहते हैं जिससे आप इमोशंस के फ्लो के अंदर, चाहे वो नेगेटिव इमोशंस हो, एडिक्शन के इमोशंस हो, आप उसमें बह जाएं और आप किसी चीज़ को ऑपोज ना कर पाएं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना करते हैं। मॉन्क एंड नन, लाइट एट्रीब्यूट्स हैं इसके सेल्फलेस डिवोशन एंड सिंगल माइंडेड डेडिकेशन टू स्पिरिट। आपको यही करना है कि आपको बिल्कुल एक ही दिमाग रखना है कि आपके लिए ईश्वर है और आप ईश्वर को डेडिकेट हैं, समर्पित हैं। शेडो एट्रीब्यूट्स हैं इसके नेगेटिव जजमेंट ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, एक्सेसिबिलिटी। तो डेफिनेटली यहाँ पे हर चीज़ को क्रिटिसाइज करना इन लोगों का काम है, या ये लोग यही करते हैं, या फिर ये आपको लेके ये सब चीज़ें करते हैं। क्या कह सकते हैं, जागी रही भावना जैसी दुनिया देखी उसने दिन तैसी। वैसे मुझे पता है इसे सही क्या कहते हैं, ठीक है। अगर आपको लगे मैं गलत बोल रही हूँ तो थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फर्स्ट का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए।
यहाँ पे पहला कार्ड है हाई प्रिस्टिस का। तो डेफिनेटली आप हाई प्रिस्टिस की एनर्जीज में है, यानी कि आपको पूरी तरह से पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, या आपकी आपकी लाइफ को इन लोगों ने कहाँ ख़राब करने की कोशिश की, या आपके ऊपर किस तरह की इल्यूजन डालने की कोशिश की, या कर रहे हैं या कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। नंबर 10 से आपका कोई कनेक्शन हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सेकंड का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड का। डेफिनेटली ये लोग चाहते हैं कि आप कभी भी किसी चीज़ को अपोज ना कर पाएं और आप एक समर्पण की भावना में रहें। मून साइकिल्स पे आपके ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे स्पेल वर्क होता है। एक रेस्टलेसनेस, इनकी एक बेचैनी ये आपके अंदर रखना चाहते हैं कि आप बेचैन हैं, या आप विक्टिम मोड में हैं, या आप डिप्रेशन में हैं। ये चाहते हैं कि आप लाइफ को, या लाइफ आपको, ईश्वर आपको सर्व ना कर पाए, या आप कुछ भी ऐसा ना कर पाएँ जिससे आपको कोई हेल्प मिलती है। इनके अपने लिए आप कुछ भी ना कर पाएँ, या इन्होंने हमेशा आपको ऐसा रखा है कि आप अपने लिए कभी कुछ नहीं कर पाएँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थर्ड रो का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए डेथ का। तो ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज नहीं चाहते। ये लोग चाहते हैं कि आप एडिक्टिव पैटर्न में रहें। डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, जहाँ पर आपके लिए नई चीज़ें शुरू होती हैं। तो डेफिनेटली आपके पास्ट से ही आपको किसी ने ऐसा गाइड किया है, या फिर आपकी चीज़ों पे इस तरह की नज़र रखी है ताकि आपकी लाइफ को ये इंसान कंट्रोल कर सके, या फिर आपके ऊपर किसी तरह के फाइनेंशियल बर्डन डाल सके। तो इसने फाइनेंशियली इंसान ने आपको डेफिनेटली बर्डन करने की यहाँ पे कोशिश की है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फोर्थ रो का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आपके लिए यहाँ पे बदलाव है, और आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी की एनर्जीज हैं। आपसे ये कहा गया है कि आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं जहाँ से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ भी बना सकते हैं। आपको किसी के भी हिडन एजेंडा के अंदर फंसने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही लाइफ को आपको डिप्रेसिव होकर, डिप्रेशन में जाकर, या मजबूर होकर कि मैं तो मजबूर हूँ। आप किसी चीज़ के लिए मजबूर नहीं है। ठीक है, हर्मिट मोड। तो ये लोग ये भी चाहते हैं कि आप हर्मिट मोड में रहें, और आप में से कुछ लोगों को वाकई में ही हर्मिट मोड में होना चाहिए। यानी कि आपको चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अगर आप एनालाइज करने से बचते हैं, या आप अपनी कमियों को नहीं देखते हैं, उनको छोड़ देते हैं, ये आपकी गलती है, ये किसी और की गलती नहीं है। मैं आपको बहुत ही क्लियर रीडिंग दे रही हूँ। अगर आपको बुरा लगे तो आई एम सॉरी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हाई प्रिस्टिस का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू। 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल चीज़ों में दिक्कत होती है, या फिर आप किसी तरह की कोई शुरुआत नहीं कर पाते, तो यहाँ पे स्पेल वर्क की एनर्जीज हैं। यहाँ पे लगातार आपकी रीडिंग एनर्जीज को रीड किया जाता है या करवाया जाता है, और ये देखा जाता है कि आप अपने जीवन में कब कहाँ क्या शुरुआत करने वाले हैं। स्पेसिफिकली मनी के मामले में, यानी कि लास्ट रीडिंग में भी ऐसा ही था, इस रीडिंग में भी ऐसा ही है। ज़्यादातर रीडिंग्स में यही होता है। देखिए, बेसिक चीज़ें यही हैं। जब लोग आपको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, तो वो आपकी सुंदरता को, आपकी कनेक्शंस को, और आपके पैसों को सबसे पहले आपको फाइनेंशियली तोड़ते हैं कि इस इंसान के पास पैसे ही नहीं होंगे तो ये इंसान दर दर भटकेगा, या हमसे मांगेगा, या फिर ये बदहाल हो जाएगा। पिछली कुछ रीडिंग्स देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो ये लोग आपके, कम से कम 3 लोग तो ये हैं ही जो हाई प्रिस्टिस की या हाई प्रिस्ट की एनर्जीज में हैं, और आपकी एनर्जीज को लगातार रीड करते रहे हैं। यानी कि पास्ट से भी इन लोगों ने ऐसा ही किया है आपके साथ। और देखिए, हाई प्रिस्टिस का कार्ड इनके ऊपर ही गिर रहा है। तो ये कोई टैरो कार्ड रीडर भी ये कोई टैरो कार्ड रीडर भी हो सकती है, जो कि आपकी एनर्जीज को, और देखिए हाई प्रिस्टिस की एनर्जीज में हाई प्रिस्टिस की ही एनर्जीज हैं। तो ये डेफिनेटली कोई ना कोई टैरो कार्ड रीडर है जो लगातार आपकी एनर्जीज को रीड करती है। जैसे कि मैंने कहा, प्रोफेशनली भी किसी का एजेंडा हो सकता है। तो ये टैरो कार्ड रीडर आपकी एनर्जीज को रीड करती है, और आपकी एनर्जीज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। ये आपके साथ अपना कंपैरिजन करती है, या फिर ये किसी टैरो कार्ड रीडर की हेल्प लेते हैं आपकी रीडिंग को, एनर्जी को रीड करने में। मे बी कोई ज़रूरी नहीं है कि ये
ये इस रीडर को सही बात बताते हो, लेकिन अगर कोई रीडर सही है, सही बात पे है, तो उसको फ़ौरन पता चल जाएगा कि उससे झूठ बोला जा रहा है। लेकिन अगर कोई पैसों के लिए इन चीज़ों को करता है या करती है, डेफिनेटली हाँ, क्योंकि पैसों के लिए विक्टिम आपको बनाया जा रहा है या बनाया गया है, तो इसमें कोई ना कोई टैरो कार्ड रीडर, एनर्जी हीलर शामिल है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये हो सकता है टैरो कार्ड रीडर से किसी न किसी तरह के स्पेल वर्क के लिए मदद लेते हो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये आपके एनर्जीज को भी ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं। ये कोई पाम रीडर भी हो सकता है या हो सकती है, यानी कि ये पाम रीडर भी कोई ना कोई हो सकता है जो कि हस्तरेखा विशेषज्ञ होते हैं या हाथों की रेखाएं पढ़ते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। द मून, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये आपकी एनर्जीज को जस्ट डिफरेंट करना चाहते हैं या फिर आपकी एनर्जीज को अप्स एंड डाउन करना चाहते हैं। तो आपके ऊपर डेफिनेटली देखिए फुल मून पे मैजिक हुआ होगा, होता ही है। 3 दिन पहले स्टार्ट होता है, 3 दिन के बाद भी रहता है। अपनी एनर्जीज को क्लीन करते रहिएगा। तो ये अगर आपको इस दौरान डिप्रेशन महसूस हुआ हो फुल मून के दौरान, तो आपके ऊपर डेफिनेटली ये एनर्जीज एक जगह से नहीं आई हैं, ये कम से कम 2 या 3 जगह से आई हैं। थैंक यू सो। और आप ये पूछने वाले हैं कि आपको कैसे हील करनी है, तो आप अपने स्पिरिट गाइड से पूछिए कि आपको कैसे गाइड करनी है। ध्यान में बैठिए और देखिए आपको क्या मैसेज आता है। आप जो लोग भी इन चीज़ों से पीड़ित हैं ना, आप लोगों को मेन गाइडेंस आपकी इंट्यूशन से ही मिलेगी या फिर मेडिटेशन में मिलेगी या जो आपकी स्पिरिचुअल टीम है उनसे मिलेगी, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल टीम आपसे ऐसे समय में डायरेक्ट कनेक्टेड होती है जिसको ये रोकने की कोशिश करते हैं। 4 ऑफ फ्रूट्स का कार्ड है, तो ये आपका पास्ट का कोई जेलस पर्सन है जो कि लगातार आपके ऊपर ये एनर्जीज लीच करता है या करती है। जून या जुलाई के महीने से आपका ये इस पर्सन का कोई संबंध हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ऐसी एनर्जीज हैं। लेकिन यहाँ पे ये डेफिनेटली ये इंसान आपसे कंपैरिजन वाली एनर्जीज में है, जो पास्ट से आपके साथ अपना कंपैरिजन करता आ रहा है या आ रही है लगभग 4 सालों से। तो डेफिनेटली है ये एनर्जीज, यानी कि पिछले 4 सालों से ये इंसान आपके साथ में इस तरह का कंपैरिजन करता आ रहा है या आ रही है, या ये 3 लोग हैं और चौथे आप हैं, जहाँ पे 3 लोग आपसे कंपैरिजन करते हैं कि आप कहीं सफलता की सीढ़ियाँ तो नहीं चढ़ने वाले हैं, कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ने वाले हैं, कहीं आपकी लाइफ में कुछ होने तो नहीं वाला है। और देखिए कमाल की बात है, यहाँ पे 3 और 4 और 4 और 3 नंबर है, यानी कि यहाँ पे ये लोग लगातार आपके एनर्जीज को लीच करने की कोशिश करते रहे हैं और कर रहे हैं। या ये 3-4 लोग मिले हुए हैं, जैसे मैंने कहा ये 3 लोग हैं, चौथे आप हैं, या फिर ये कोई इस तरह के लोग हो सकते हैं जो कि ग्रुप बनाकर किसी और से बातें करते हैं या किसी और से एनर्जीज रीड करवाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है डेथ का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन डियर स्पिरिट। तो ये जो भी चीज़ें आपके लिए अपसाइड डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऑलरेडी आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज हैं। ये समय आपके लिए गुजर चुका है या गुजर रहा है, यानी कि ये जो भी बदलाव आपके जीवन में स्पिरिचुअली या स्पिरिचुअल लेवल पे आने थे वो आ चुकी हैं, और अगर नहीं आए हैं तो ये आएंगे और बहुत ही जल्दी आप इन बदलाव को देखेंगे। साथ ही साथ आपसे ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी बदलाव हो रहा है उसमें खुद को विक्टिम मानने के बजाय या सिचुएशन में ये कहने के बजाय कि मैं तो डिप्रेशन में हूँ या मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, आप उन चीज़ों को डिवाइन को सौंप दीजिए और ये देखिए कि आप अपनी तरफ से क्या परिवर्तन कर सकते हैं। बिल्कुल आपको सरेंडर डिवाइन को ही करना होगा, लेकिन उसके लिए आपको ईश्वर के साथ कनेक्टेड होना होगा, क्योंकि आप अगर ईश्वर के साथ कनेक्टेड नहीं है तो फिर आप उस एनर्जी को पा नहीं सकते या पा नहीं पाते। तो इन्होंने आपके हो सकता है घर या आपके एनर्जीज में किस तरह की स्पिरिट्स भेजने की कोशिश की हो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच। बैड इंटेंशंस रिटर्न टू सेंडर एवरी टाइम। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये जो भी आपकी तरफ विक्टिम वाली एनर्जीज भेज रहे हैं या इन्होंने कभी भी भेजी हैं, ये इनकी तरफ रिटर्न टू सेंडर हुई हैं या हो रही हैं, तो इन्होंने आपके लिए बुरी भावनाएं ही रखी हैं, चाहे ये कोई टैरो कार्ड रीडर हो या फिर ये कोई भी हो। हैक्स ऑन योर लाइफ एनी एरिया रिमूव। तो ये इन्होंने आपकी लाइफ पे कोई ना कोई ऐसा हैक्स भेजा है इस फुल मून पे और वो रिमूव भी हो गया है, यानी कि रिटर्न टू सेंडर भी हो गया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
ये ना आपकी एनर्जी से बस जुड़े रहना चाहते हैं, ये जो लोग भी हैं, या एक है या दो लोग हैं, 3 है, जितने भी हैं, ये लगातार आपकी एनर्जी से जुड़े रहना चाहते हैं, या फिर आपकी लाइफ से जुड़े रहकर ये जानते रहना चाहते हैं कि उसमें एग्जैक्टली क्या चल रहा है। Want to sacrifice you, want to steal your 9 of cups in every way, backfired immediately। अब आप देखिए, अब आप खुद देखिए, रिटर्न टू सेंडर, रिमूविंग और बैकफायर। तो ईश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, ईश्वर आपके लिए काम कर रहा है अपने लेवल पे भाई। आपकी चीज़ें रिमूव भी हो रही हैं, रिटर्न टू सेंडर भी हो गई हैं और बैकफायर भी हो गई हैं उसी वक्त जब इन्होंने आपको सेक्रीफाइस करने की कोशिश की, आपकी लाइफ में डेथ की एनर्जीज लाने की कोशिश की। यानी कि ये रियल इस तरह के डेथ रिचुअल्स भी हो सकते हैं जो इन्होंने आपकी खुशियों पर या आपकी लाइफ पर या आपके घर पर करने की कोशिश की। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? नो वन इज सुपीरियर देन गॉड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। देखिए, ईश्वर से बड़ा कोई है ही नहीं। तो इस पूरी रीडिंग में एक ही बात मैं समझ पाई हूँ, ईश्वर चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। देखिए, टैरो रीडर, स्पेल कास्टर, सेम फ्रीक्वेंसी, वांट टू स्टील योर आइडिया वर्क एवरी टाइम। यहाँ पर भी था कि अपने लिए प्रोफेशनली और पर्सनली यूज़ करना उन चीज़ों को, लोगों की चीज़ों को मैनिपुलेट करना। तो ये डेफिनेटली कोई ना कोई टैरो कार्ड रीडर या स्पेल कास्टर है जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी पे है, या फिर आपकी जैसा खुद को समझता है या समझती है। कोई पाम रीडर भी हो सकता है, हो सकती है। ये इंसान आपके आइडियाज़ और आपके काम को चुराना चाहता है, यानी कि पिछले 4 से 5 साल से ये आपके पीछे पड़ा हुआ है या पड़ी हुई है। ये अपने आप को बहुत ही एक्सपर्ट समझता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये इंसान आपको विक्टिमाइज रखना चाहता है कि आप जब भी अपनी खुशियाँ पाने लगें या जब भी आप आगे बढ़ने लगें, ये धीरे से आपके ऊपर स्पेल वर्क कर दे या आपकी एनर्जीज को रीड करे और आपकी खुशियों को, आपके काम को, आपके पैसों को चुरा ले। तो डेफिनेटली ये इंसान सबसे बड़ी बाधा है आपकी चीज़ों में। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं कि ये जो जितनी भी चीज़ें रिटर्न टू सेंडर हो रही हैं या होंगी, इससे कुछ ना कुछ बड़ा नुकसान होगा किसी का। आपका डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन इससे इस इंसान के जीवन में बहुत कुछ चीज़ें खत्म होंगी, और ख़ास तौर से इसके जीवन में जो चीज़ें खत्म होंगी या होने वाली हैं वो है इसकी रेपुटेशन। यानी कि इस इंसान की इज्जत पे सबसे ज़्यादा फ़र्क आएगा, या इसके नाम या मान सम्मान पे बहुत ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे आने वाला है। इसकी रेपुटेशन को लेकर इस इंसान को अगर अभी चिंता नहीं है तो आने वाले समय में ज़रूर होगी, क्योंकि इसने जो भी बैड इंटेंशन या आपकी लाइफ में हैक्सेस कर्सेस इसने भेजे हैं या आपकी लाइफ को सेक्रीफाइस करने की कोशिश की है ईश्वर से बड़ा बनकर, या आपकी एनर्जीज पे ये इंसान ऐसे टाइट करके इसने आपको पकड़ रखा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा या नहीं बढ़ने दे रही। तो इस इंसान की लाइफ में इसकी रेपुटेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसने डेफिनेटली, देखिए, ओपनिंग नेगेटिव पोर्टल्स इन योर होम एनवायरनमेंट एंड स्पेस। तो डेफिनेटली इस इंसान ने कुछ ना कुछ भेजा है आपकी तरफ। यू आर मैच्योर एनफ ऑन एवरी लेवल। तो आप मैच्योर हैं, इसलिए आपको इन सारी चीज़ों में सोच समझ के रिएक्ट करना चाहिए। इनके थॉट्स हमेशा यही हैं। 7 ऑफ सोर्ड चोरी की बात ही करता है, यहाँ पे लिखा ही है कि आपके आइडियाज़ और आपकी खुशियाँ चुराना चाहते हैं, पर आपको धैर्य रखना होगा। टेम्परेंस एंजल हैं आप, तो अपनी एंजल की क्वालिटीज़ को, एनर्जीज को बनाए रखिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जैसे मैंने कहा था आपसे कि लोगों का कोई आपसे मतलब नहीं होता है जो इस पर करते हैं। लोग आप में इंटरेस्ट लेने लगते हैं जब उनको खुशी मिलती है कि हम कहीं बर्बाद कर रहे हैं। देयर टाइम स्टार्ट नाउ डिवाइन जस्टिस। मैंने क्या कहा था, ये होगा, ये होना ही, ये सब अब होना ही तय है सबके लिए भाई। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लास्ट कार्ड दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। कास्टिंग स्पेल्स ऑन यू, नो पॉजिटिव माइंडसेट, जेलसी, एनवी, हेटेड। तो इंसान को जेलसी है आपसे। समवन इज डूइंग यूजिंग डार्क मैजिक, विचक्राफ्ट ऑन समवन, पॉसिबली इन फूड। किसी को खाने में खिलाया जा रहा है। गोइंग अवे फ्रॉम देम, ये पर्सन इस इंसान से दूर हो रहा है। दे नो देम, तो ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। कोई किसी को खाने पीने में कोई चीज़ खिला रहा है, या आपको हो सकता है खिलाने की कोशिश हो। डोंट ट्राई टू हील द डेविल। तो डेविल को हील करने की आपने कोशिश नहीं करनी है, आप हर्ट होंगे। स्टक इन द सिचुएशन, आप स्टक हो जाएंगे। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। कन्फ्यूजन स्पेल्स आप पे हो सकते हैं, सो यू डोंट ट्रस्ट, ताकि आप ट्रस्ट ना कर पाएँ ईश्वर पे या किसी पे, और ना ही आप ये समझ पाएँ कि आपके साथ क्यों और किस लिए क्या चीज़ें हो रही हैं। ये जो भी चीज़ें हैं ये रिटर्न टू सेंटर हैं, अगर आप खुद पे विश्वास करते हैं, ईश्वर पे विश्वास करते हैं। क्लिंगी एनर्जीज, क्लियर योर स्पेस इमीडिएटली। तो आप अपने स्पेस को क्लीन कीजिएगा इस रीडिंग के बाद। और आर्कएंजल माइकल से मेरी ये प्रेयर है कि इस मेरे स्पेस को, एनर्जीज को, और आपके स्पेस और एनर्जीज को वो प्लीज़ क्लियर और हील कर दें। जो लोग भी सही बात पे हैं, सही रास्ते में हैं और उनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट अगर होती है तो
तो उनकी एनर्जीज़ को क्लीन किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, मुझे और मेरी एनर्जीज़ को भी क्लीन और प्रोटेक्ट किया जाए, स्पेस की एनर्जीज़ को भी क्लीन और प्रोटेक्ट किया जाए। तो अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, क्योंकि इसके लिए इतना तो ज़रूरी है ही है, ठीक है। क्योंकि आपकी सहमति तो ज़रूरी है ना हीलिंग के लिए, और ये उन्हीं के लिए है जो दूसरों पर स्पेल वर्क करके उनको बर्बाद नहीं करते। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच। आर्कएंजल माइकल क्या ऐड करना चाहते हैं स्टार्टिंग के लिए? थैंक यू सो वेरी मच। तो यही कार्ड लेते हैं जो गिरे हैं 1 बाय 1। ट्रस्ट दैट गाइडेंस यू आर रिसीविंग। तो आर्कएंजल यूरियल आपको ब्लेस कर रहे हैं। आर्कएंजल्स जो भी आपको ये कह रहे हैं कि बस डिवाइन गाइडेंस को सुनिए और आगे बढ़ते रहिए। आप आगे बढ़ने के लिए अपने कैरियर में रेडी हैं, आपको और भी ज़्यादा मिल रहा है, चेंज का टाइम है। आपकी वाइब्रेशन जो है हाई हो रही है, उन्हीं की तरफ ध्यान दीजिए, ये आपको करनी चाहिए। और आप क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहते हैं किसी भी सिचुएशन में, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आप वही डिज़र्व करते हैं अच्छी चीज़ें। इट्स टाइम टू प्ले। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अच्छे एक्सपीरियंसेस को देखिए जो कि आपके लिए हार्श बनाना चाहते हैं या आपको परेशान कर देना चाहते हैं, इसलिए सब चीज़ें रिटर्न टू सेंटर होने दीजिए। और आप अपनी एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए उन चीज़ों के साथ में जहाँ पर आप हैप्पीनेस और खुशियाँ महसूस कर सकें, ठीक है। साइन ले लेते हैं, थोड़े से ही ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे। 23 नंबर आपका इनका हो सकता है, 32 भी हो सकता है। नंबर 1 36 63 कुछ भी मान सकते हैं। E 27 LL साइंटिस्ट। फेस योर फियर्स। अपने फियर्स को फेस कीजिए, वही मैसेज है आपके लिए। डरना नहीं है किसी चीज़ से। O ये आपको फूल बनाना चाहते हैं। G D लिसन गुड म्यूज़िक। अच्छी म्यूज़िक को सुनिए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए। वर्क को आप कहिए, आपके इनके साथ ये मैसेजेस जा सकते हैं। आपको अपने जीवन में जो भी कुछ मिला है उसके लिए आपको हमेशा एक तो आभारी होना चाहिए। दूसरी बात, आपको उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए जहाँ तक भी आप पहुँचे हैं। ये आपको ज़रूर करना चाहिए, या अगर आप करते हैं तो इससे आपको फ़ायदा होगा। और ये ऐसी एनर्जीज हैं जो आपकी लाइफ में लगातार रिपीट होती हैं, या फिर ये रिपीटेटिव पैटर्न्स में आपकी लाइफ में ये चीज़ें करते हैं। जैसे हमने रीडिंग में भी देखा है इन कार्ड्स में कि ये कार्ड ये कहते हैं कि आप उस रिपीटेटिव पैटर्न के अंदर ही रहें और इन लोगों की अथॉरिटी आप पे, आपके एनर्जीज पर बनी रहे। ये तभी हो सकता है, या चीज़ें लाइफ में तभी चेंज हो सकती हैं जब हम अपनी लाइफ में उन चीज़ों से बाहर निकलना चूज़ करते हैं, या विक्टिमहुड से निकलना चूज़ करते हैं, या अपने आप के ऊपर टॉर्चर करना बंद करते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ में अपने फियर्स को देखिए, अपने लिए अच्छा म्यूज़िक सुनिए, या अपनी लाइफ में मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर को अपने आप को समर्पित कीजिए, अपनी लाइफ का कमांड अपने हाथ में रखिए। ईश्वर से बड़ा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। जिसको बाकी जो समझना है उसे समझने दीजिए, जो करना है उसे करने दीजिए। ईश्वर को समर्पित करते रहिएगा अपने आप को। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आप उस प्रेयर से अपने आप को रेजोनेट पाते हैं तो बिल्कुल यस लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और क्लेम कीजिएगा अपनी प्रेयर को, इस स्पेस क्लीनिंग की एनर्जीज़ को। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी आपको नेगेटिव नहीं होना है। यहाँ पे मैं जिस तरह की एनर्जीज़ देख पा रही हूँ या मैं समझ पा रही हूँ, मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली समझ में आ रही है कि ये आपकी लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पास्ट से आती हैं। इसलिए कभी कभी जब लोग आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं तो वो आपको ऐसी चीज़ों में स्टक रखना चाहते हैं कि आप अपने साउथ नोड में या फिर आप अपने पास्ट कार्मिक चीज़ों में उलझे हुए रहें। तो अगर आपके पास्ट के लोग नहीं भी होंगे तो आपके ऊपर स्पेल वर्क के द्वारा या ऐसी एनर्जीज के द्वारा आपको उसी माइंड सेट में रखने की कोशिश रहेगी या की जाएगी कि आप कभी भी पॉजिटिव ना सोचें। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने ट्रॉमास के साथ में या आप अपनी जीवन में होने वाली घटनाओं और दुर्घटनाओं के साथ में हमेशा अपने आप को बंधा हुआ रखते हैं। कुछ ट्रॉमास, कुछ घटनाएं हमारे इस जन्म की होती हैं, कुछ पास्ट लाइफ्स की होती हैं। आपको उनको देखना है। पास्ट लाइफ हर एक इंसान नहीं देख सकता, लेकिन आपको ये देखना है कि ये मुझे क्यों हो रहा है। डिवाइन से पूछिए, ईश्वर से पूछिए और उनसे कहिए अगर मुझे नहीं पता है, मेरी जानकारी में ये चीज़ नहीं है, इसे हील कर दीजिए, इसे हटा दीजिए, बात खत्म।
अपनी एनर्जीज को क्लीन करते रहिएगा। आपकी लाइफ पे क्लींगी एनर्जीज हैं, जहाँ पे ज़बरदस्ती कोई आपकी एनर्जीज पर प्रोफेशनली या पर्सनली लीचिंग कर रहा है, उसको खाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसलिए अपनी एनर्जीज को क्लीन कीजिएगा, अपने स्पेस को क्लीन कीजिएगा, प्रेयर को एक्सेप्ट कीजिएगा और खुश रहिएगा। होप की मैसेजेस कुछ भी आपके साथ रेजोनेट करे तो मुझे बहुत खुशी होगी। फैमिली, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।